तो आप गलत बोलिए, मैं आपको सीधा करता रहूंगा। फौजी भाषा में बोलूं तो मैं रडर मारता रहूंगा, इसको बोलते रडर। आई विल कीप यू ऑन कोर्स, गो अहेड। एंड आप इंजीनियर हैं, आपको तो फौजी पता है। बहुत देखे हैं भड़वागिरी और दलाली करने वाले। ठीक है, तेरे जैसे फौजी बहुत देखे हैं भड़वागिरी और दलाली करने वाले। ये हैं कांग्रेस के प्रवक्ता आलोक शर्मा। रडर फडर मारने वाले। मेरी सारी फैमिली फौज में है। वाला व्यक्ति चुप नहीं रहे। हूं। कर्नल है, बैठा आराम से। अरे कोई फर्क नहीं, ये इनसे चलता अरे है। कर्नल है तो क्या रडर मारेगा ये? इनका चलता है, बदतमीज आदमी। चलिए 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 आलोक जी। डिबेट में आगे बढ़ने से मैं आप लोगों के लिए पहले बता दूं कि जो कर्नल दानवीर हैं, जो कि रिटायर्ड हैं, इन्होंने रडर मारना बोला। रडर मारने को बोलते हैं जैसे जो प्लेन का लास्ट हिस्सा होता है, जिससे हम दिशा चेंज करते हैं। मैं आपको इमेज दिखा देता हूँ। ये आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पे, जहाँ पे मेरे माउस का एरो अगर आपको दिख रहा है, नहीं दिख रहा तो ये जो रेड कलर का है, इसे बोलते हैं रडर करना, जो कि सही दिशा में प्लेन को रखता है, फिर उसकी दिशा चेंज करता है पानी के जहाज़ में, और इसमें ये इसका यूज होता है। ठीक है, तो जो कर्नल थे उन्होंने यही बोला कि हाँ आप बोलिए, मैं रडर मारता रहूँगा। एक बार फिर से प्ले करता हूँ, सुनिएगा आप लोग वीडियो को। तो आप गलत बोलिए, मैं आपको सीधा करता रहूंगा। फौजी भाषा में बोलूं तो मैं रडर मारता रहूंगा, इसको। आप गलत बोलिए, मैं सीधा करता रहूँगा, यानी कि फौजी भाषा में बोलिए तो रडर करता रहूँगा, रडर मारता रहूँगा। यानी अगर आप गलत दिशा में जाओगे, गलत बोलोगे, तो मैं उसे करेक्ट करूँगा, सही करूँगा। तो शायद इन्होंने रडर मारने के लिए कुछ और सुन लिया कि कुछ और मारते रहेंगे। प्ले करता हूँ मैं। रडर। आई विल कीप यू ऑन कोर्स, गो अहेड। एंड आप इंजीनियर हैं, आपको तो फौजी पता है। बहुत देखे हैं भड़वागिरी और दलाली करने वाले। ठीक है, रडर फडर मारने वाले। मेरी सारी फैमिली फौज में है। वाला व्यक्ति चुप नहीं रहे। हूं। कर्नल है, बैठा आराम से। अरे कोई फर्क नहीं, ये इनसे चलता अरे है। कर्नल है तो क्या रडर मारेगा ये? इनका चलता है, बदतमीज आदमी। चलिए 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 आलोक जी, आप बोलिए, मैं रडर मारूंगा। चलिए। आप ध्यान दीजिएगा कि इस पूरी डिबेट में जो रक्षा विशेषज्ञ हैं दानवीर जी, कहीं पर भी गुस्सा नहीं हुए, आराम से शांति से बात करते रहे। और रडर मारने की बात से बस इसे प्रॉब्लम हो गई कि इसने कहा कि हम करेक्ट कर देंगे। आप बोलिए, रडर मैं मारूंगा। एक सेकंड, आलोक शर्मा, आप अपनी बात को 40 सेकंड रख ले, फिर आप उसके बाद 40 सेकंड बोल लीजिएगा। ओके, ठीक। गाली गलौज करने से कुछ नहीं होने हम तो कर ही नहीं बहुत रहे देखे ऐसे फौजी। देखिए मुद्दे की बात यह है, अगर फिलिस्तीन बहुत बुरा देश था, एक तो सेकंड मोदी जी आलोक इजराइल से सेकंड पहले वहां से सम्मान क्यों लेकर आए थे भाई? ये कौन कहता है कि क्यों लेकर आए थे? देश था? फिलिस्तीन बहुत गंदा देश था, वो पता नहीं क्या क्या कर रहा था। मोदी जी वहां पर अवार्ड लेने क्यों पहुंच गए थे भाई? आनंद उनका रंगासन, सबसे मैं बड़ा आपको गुस्सा सिविलियन समझ रहा हूं, मैं अवार्ड आपको क्यों दिया मौका था दूंगा। उन्होंने? नहीं, हमारे हीरोज पहली के चीज। लिए लिए बोलते हैं, वापस आपके लिए आता हूं। बोलते हैं, ये हमारे हीरोज के अरे लिए छोड़ो ऐसा ना कैसे यार, बोलते हैं? हीरो पे कोर्ट मार्शल भी होते हैं। शांति से कोर्ट मार्शल हुआ है क्या? वापस आता हूं। नहीं नहीं, देखिए इनका कोर्ट इन्होंने मार्शल कहा- थोड़ी हुआ है। अरे नहीं, सुनो गलत ना बात नहीं यार। ना आलोक शर्मा। अरे बोलने दो मैंने यार। हीरोज की कहा है, कुछ बोलने दो, हीरोज बोलने के दो। ऊपर होते हैं कोर्ट मार्शल भी। बोलने दो, छपड़ी आदमी है, बोलने दो। ठीक है। और शाम को जो 4 सवाल फौजी सरकार से पूछ ले, अगले दिन बैठता नहीं है टीवी पे वो। ठीक है ठीक है, ये भी पता है मुझे। ये देखिए। मुंह मत खुलवाइए मेरा यार, मुद्दे पर आइए। अमीश प्लीज, मैं फिर आता हूं वापस। अच्छा, एक ऐसा मिनट यार, ऐसी रुको ना भाषा भाई। बोलते हैं तो इसको बोलते हैं मैनिफेस्ट हो रही है, जो गंदगी अमीश है जी, वो अमीश manifest जी, हो रही या है। तो अब आप देखिए- इनको उस समय पर देखिए, बोलते अंदर से रोकते। आदमी आप अगर कितना- नहीं रोक सकते अच्छा, ठीक है, तो भाई ओके, फिर काहे की एंकरिंग कर रहे हो आप? ये देखो कितना अच्छा लग रहा है, देखो शक्ल देखो इस आदमी की, दिखाओ यार, बोलो बोलो, बकवास करो। ये तो मैं कहूँगा कि ये काहे की एंकरिंग कर रहा है। इतनी देर में तो उसे थप्पड़ मार के ना सही, प्यार मोहब्बत के साथ निकाल देना चाहिए। मैं होता, मैं नहीं रुक पाता यहाँ पे। चलिए शुरू हो जाएगा। आप उनको कह रहे हैं कि वो करिए, भड़कागिरी कर रहे हैं, करिए, वो करिए। दलाली कर रहे हैं, करिए, उनको आप कह रहे हैं कि तो उसका भाई कोर्ट मार्शल करवाइए, हो सकता है, और आप कह रहे हो ये सब बातें। और मैंने ये नहीं कहा उनका कोर्ट मार्शल हुआ है। फेसबुक पे मैंने रिक्वेस्ट मत आर्मी में भेजियो। कोर्ट मार्शल भी होते हैं। बोल। अच्छा, और ये मैं जो आपके- मैं कर्नल आपके साहब उत्तर- बैठे हैं, एक ये कर्नल दोनों दानवीर, बीजेपी कर्नल के दानवीर, नेताओं के चक्कर काटते अरे हैं। बोलना। 10 फोटो अरे दिखा दूं बोलना। इनके, मैं बीजेपी और के बोलना। नेताओं के साथ। तेरी शक्ल, तेरी हरकतें, बोलना। यार अमीश कैसे? अबे अमीश जी, क्या- मैं डिबेट कैसी छोड़ बातें रहा हूं कर रहा भाई। है यार? आप अपनी डिबेट अबे कराइए, बोलना। भड़वागिरी दलाली कराइए अरे इनसे। अबे जा। अरे ठीक है, ये भाषा नहीं, ये भाषा नहीं, ये नहीं, मैं बोलूंगा ना जैसे अबे वो तू भाषा जा बोल रहा भोसड़ी के, है। जा, वो क्या चल। बोल रहा है? आया चल। वो क्या बोल रहा है? वो बोल क्या रहा है वो तो देखो। यही बदतमीजी बदतमीजी आपको लगता है आप कि यही बदतमीजी करके आपको ब्राउनी पॉइंट्स मिल जाते हैं, एक रील काट के डाल देते हैं और आप हीरो बन जाते हैं। पब्लिक आपको हरा रही है चुनाव लगातार, आपको समझ में नहीं आ रहा। बोलना। यार अमीश कैसे? अबे अमीश जी, क्या- मैं डिबेट कैसी छोड़ बातें रहा हूं कर रहा भाई। है यार? आप अपनी डिबेट अबे कराइए, बोलना। भड़वागिरी दलाली कराइए अरे इनसे। अबे जा। अरे ठीक है, ये भाषा नहीं, ये भाषा नहीं, नहीं, मैं बोलूंगा ना जैसे अबे वो तू भाषा जा बोल रहा भोसड़ी के, है। जा, वो क्या चल। बोल रहा है? आया चल। वो क्या बोल रहा है? ये हैं कांग्रेस के संस्कार। लाइव टीवी, ये डिबेट लाइव है। और इस डिबेट में कौन कौन बैठा हुआ है? अमीश देवगन बीजेपी से हैं,
सिद्धांशु त्रिवेदी जी, आनंद रंगानाथ, ठीक है, रंगनाथ, आलोक शर्मा। बट उसके बावजूद भी जो एक कर्नल है, इतने अच्छे पद पर बैठा हुआ था, रिटायर्ड हुआ है, देश के लिए इन्होंने कुछ ना कुछ किया है, कुछ ना कुछ नहीं, बहुत कुछ किया है। बट उसके बावजूद भी कांग्रेस के ये प्रवक्ता इस तरह की भाषा का यूज़ कर रहे हैं। वीडियो के स्टार्टिंग में जो आप लोगों ने डिबेट देखी होगी, मैं आपको दिखाता हूँ। स्टार्टिंग किसने की? तो आप बोलिए। आप गलत बोलिए, मैं आपको सीधा करता रहूंगा। फौजी भाषा में बोलूं तो मैं रडर मारता रहूंगा। जो कर्नल थे रिटायर्ड वाले, इन्होंने सिर्फ इतना बोला कि मैं रडर मारता रहूँगा, उस बात से ऐसे समस्या हो गई। उन्होंने कोई भी बात ऐसी नहीं बोली थी। अब मैं कहना चाहूँगा कि शायद राहुल गांधी इससे खुश हुए हों, शायद प्रसन्न हुए हों, शायद राहुल गांधी जी ने यही शिक्षा देते हों कि जाओ गाली गलौज करो, माहौल बिगाड़ो देश का, और फिर ये शायद सोच रहे हैं कि हम सत्ता में आ पाएंगे ऐसे गाली गलौज करके। मेरा बस चले तो मैं भाई वहाँ जाकर इसके थप्पड़ पे थप्पड़ बजा दूँ इस आलोक शर्मा के। ये खुद को बता रहा है कि मैं आर्मी की फैमिली से हूँ, मेरी इस फैमिली में सभी आर्मी में हैं। तो भाई मुझे नहीं लगता अगर तेरी फैमिली में सभी लोग आर्मी हैं तो तू इस तरह की भाषा का उपयोग करेगा। मुझे नहीं लगता कि अगर कांग्रेस ऐसी ही हरकतें करती रही तो 20, 25, 30 साल का मुझे लगता है कि लाइफ टाइम कांग्रेस सत्ता में नहीं आ पाएगी। कांग्रेस वालों को इसे कांग्रेस से निकालना चाहिए, इससे माफ़ी मंगवानी चाहिए और दोबारा कांग्रेस में कभी भी इसे कहीं पर भी जगह नहीं देनी चाहिए। अगर कांग्रेस को अपनी इज्जत बचानी है, हमारे देश में कुछ ही संस्थान ऐसे हैं जिनकी दिल से रिस्पेक्ट लोग करते हैं, उनमें से एक है हमारी आर्मी। और आर्मी के लिए कांग्रेस का प्रवक्ता एक न्यूज़ डिबेट में जो कि लाइव चल रही होती है टीवी पर, उस पर इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करता है। बाकी का मैं आप लोगों से यही कहूँगा कि जब कभी भी आप इसकी ट्विटर पर, एक्स पर, फेसबुक पर कोई भी पोस्ट देखें तो जो वर्ड इसने बोला वही सेम वर्ड इसके लिए भी हर बार कमेंट सेक्शन में यूज कीजिएगा। और राहुल गांधी, अगर आपको अपना करियर बचाना है, जो बचा कुछ है, तो सबसे पहले इसे निकाल दो। पर मुझे पूरी उम्मीद क्या है, 100% मैं कह रहा हूँ कि ये नहीं निकालेंगे। ये बीजेपी नहीं है जो कि लोगों से डर जाती है। जैसे कि नुपुर शर्मा ने कुछ बोला तो नुपुर शर्मा जो इतनी अच्छी प्रवक्ता थी, बीजेपी ने 1 मिनट नहीं सोचा, उन्होंने तुरंत निकाल दिया। लेकिन राहुल गांधी शायद ही निकालें, क्योंकि राहुल गांधी के मन की बात इन्होंने आकर डिबेट पे बोली है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और आप चाहते हैं कि मैं आप लोगों के लिए ऐसी ही वीडियोज़ लाता रहूँ, ऐसे ही कांग्रेस का नंगापन दिखाता रहूँ, तो कृपया वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब आज से कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर अवश्य कीजिएगा। दिखाइएगा कि कांग्रेस के प्रवक्ता की क्या मानसिकता है। अब तक तो सिर्फ एक ही गाली वाली आंटी थी, अब कांग्रेस में गाली वाले अंकल भी पैदा हो चुके हैं।